तो अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लाल सागर में हमले ना रुके तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिका और यूके ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे यमन के हुथी विद्रोहियों के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करेंगे। हुथी विद्रोही लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। बुधवार को भी हुथी की तरफ से हमला किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसमें कम से कम 21 ड्रोन और मिसाइलों को जहाजों की तरफ निशाना बनाकर दागा गया। हालांकि इसे लाल सागर में गश्त कर रहे अमेरिकी और यूके के जो युद्धपोत हैं उन्होंने नष्ट कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हुथी के हमले लगातार जारी हैं, उसके खिलाफ दुनिया के देश जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि ये सबकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहा है। हालांकि हुथी के हमलों की जद में अब तक करीब 26 जहाज आ चुके हैं और बाकी जो हमले हैं उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके अलावा हुथी की तरफ से दागे गए जो 100 से अधिक ड्रोन और रॉकेट और मिसाइल जो है उनको हवा में ही नष्ट किया जा चुका है। नहीं तो नुकसान और ज्यादा होता। जो शिपिंग कंपनियां लाल सागर से अपने जहाजों को गुजारती हैं उनमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कंपनियों ने इस रूट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका समेत करीब 2 दर्जन देशों ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाकर इस इलाके में सुरक्षा बहाली की कोशिश की है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें हुथी के हमले तुरंत रोके जाने की बात की गई है। इसमें यूएन के सदस्य देशों के उस अधिकार को भी इंडोर्स किया गया है, जिसमें वो अपने जहाजों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा करने का उनके पास हक है, ये बात कही गई है। हुथी से अपने हमले तुरंत रोकने को कहा गया है, क्योंकि इससे न दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ प्रभावित हो रही है, बल्कि इलाकाई शांति और स्थिरता को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ हुथी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इसे एक राजनीतिक खेल करार दिया है। अमेरिका पहले भी हुथी को चेता चुका है, लेकिन हुथी ने हमले बंद नहीं किए हैं। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, जो कि अभी मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, उन्होंने बहरीन में कहा है कि हुथी के हमलों के पीछे सीधे तौर पर ईरान जिम्मेदार है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है। ऐसा न होने पर खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है और लगातार ईरान को चेतावनी दी जाती रही है, लेकिन ईरान जो है वो इस मामले में अपने कुछ खास नहीं कर रहा। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से अमेरिका ईरान को ऐसे गुटों को मदद न देने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन न मानने की सूरत में युद्ध के फैलने का जो खतरा है वो अधिक है। हुथी का दावा है कि मंगलवार को उसने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो सैन्य मदद लेकर इजराइल जा रहा था। हुथी ने ये हमले यही कहकर शुरू किए थे कि उसका मकसद इजराइल को जाने वाली मदद को रोकना है। हुथी हमास के समर्थन में हमले कर रहा है और गाजा में इजराइल के हमले रोकने की मांग कर रहा है, लेकिन हुथी के हमलों की जद में 50 से अधिक देशों से संबंध रखने वाले जो जहाज हैं वो आ चुके हैं। भारत आ रहे जहाजों पर भी लाल सागर के साथ साथ अरब सागर में भी हमले हुए हैं, जिसके बाद भारत की नौसेना को 10 से अधिक पोतों को तैनात करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर हुथी के हमलों को अमेरिका और बाकी देश बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अगर ये ना रुका तो सीधी कार्रवाई अमेरिका करेगा और यूके भी करेगा। हुथियों के खिलाफ ये तय है।